नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे पुराना गीजर है वो ज़्यादा बिजली क्यों खाता है, इसका क्या कारण है और इसका जो है समाधान है। इसी वीडियो में हम इसको समझेंगे। तो सर्दियों में गीजर हर घर की ज़रूरत बन जाता है, पर आपने कभी गौर किया है कि पुराना गीजर नया गीजर की तुलना में ज़्यादा बिजली खपत क्यों करता है? क्योंकि ये सवाल हमेशा मन में रहता है कि जो अगर गीजर पुराना हो गया है, देखिए जितना भी आपका बिजली उपकरण है उस सब के केस में एक एजिंग इफेक्ट आता है। जब जो है आपका बिजली उपकरण पुराना होते चला जाएगा तो वो आपका ज़्यादा बिजली लेना शुरू कर देता है। इसका क्या कारण है, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे इसको अच्छे से समझते हैं। देखिए, सबसे जो पहला पॉइंट, मेन पॉइंट है हीटिंग एलिमेंट का कमज़ोर होना। गीजर के अंदर जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो पानी को गर्म करता है। समय के साथ उस पर स्केलिंग या कैल्शियम की परत जम जाती है। जब ऐसा होता है तो उसका कारण क्या होगा, जो उसका इफेक्ट जो पड़ेगा उस पर क्या होगा, हीटिंग एलिमेंट को पानी गर्म करने में ज़्यादा समय लगेगा। अधिक समय का मतलब है कि ज़्यादा बिजली लगेगा। पुराने गीजर में यह परत मोटी हो जाने से इफिशियंसी लगभग जो है 20 to 30% जो है रिड्यूज हो जाता है। तो इसका जो है ये सब आपका इफेक्ट पड़ेगा। अब समाधान क्या यहाँ पर समझते हैं। हर साल एक बार गीजर का सर्विस जरूर कराएं और हीटिंग एलिमेंट को साफ या बदलवाएं। तो आपका सर्विसिंग आपको हर साल में जो है कम से कम एक बार करना है और हीटिंग एलिमेंट को आपको चेक करते रहना है क्योंकि जो है उसमें उसको सब क्या होता है, जो परत जमता है उसकी वजह से उसको क्या करेगा, आपको साफ़ करना पड़ेगा। या ज़्यादा ख़राब हो गया तो आपको जो है उसको बदलाना पड़ेगा, तभी जो है आपका सॉल्यूशन निकल सकता है। तो ये था आपका फर्स्ट पॉइंट, हीटिंग एलिमेंट का कमज़ोर हो जाना। इसकी वजह से क्या होता है, पुराना गीजर जो है ज़्यादा बिजली खाता है। अब यहाँ पर सेकेंड पॉइंट हम लोग समझते हैं, टैंक की इंसुलेशन कमज़ोर हो जाना। देखिए, गीजर के अंदर पानी को लंबे समय तक गर्म बनाए रखने के लिए टैंक के चारों ओर इंसुलेशन लगा रहता है। इसके कारण क्या होता है, हीट जो है आउटर अथी में बाहर जो है आपका आउटर साइड जो है वो रिलीज नहीं होता है, एनर्जी जो डिसिपेट नहीं होता है, हीट रिलीज जो है आपका नहीं होता है। पुराने गीजर में यह इंसुलेशन कमज़ोर या ख़राब हो जाता है। जब एजिंग इफेक्ट के कारण क्या होगा, इंसुलेशन भी धीरे धीरे ख़राब हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। तो इसके कारण क्या होगा, इसका असर क्या पड़ेगा। पहला है, गर्म पानी जल्दी ठंडा हो जाता है। सही बात है। गीजर बार बार ऑटोमेटिक चालू होता है। सही बात है। इससे बिजली की खपत बढ़ती है। घुमा फिरा के आपका पॉइंट आता है बिजली पर ही। इंसुलेशन ख़राब हो जाए तो क्या होगा, जल्दी जो है आपका जो है उसका जो हीट है वो रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, तो जो है पानी ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा तो क्या करेगा गीजर, जो है उसको ऑटोमेटिक बार बार जो है ऑन करेगा, क्योंकि टेम्परेचर हमने सेट कर रखा होता है। तो इसका जो है सोल्यूशन क्या है, अगर आपका गीजर 7 या 8 साल पुराना है तो उसकी इंसुलेशन चेक करवाए या नया मॉडल लेने पर आप विचार कर सकते हैं। देखिए, ऐसे भी 7-8 साल हो गया है तो जो है आपको गीजर चेंज कर लेना चाहिए, नहीं तो जो है आप इंसुलेशन उसको चेक करवा सकते हैं। अगर ऐसा फैसिलिटी है कि इंसुलेशन दोबारा ठीक किया सकता है तो आप इसको करवा सकते हैं। थर्ड पॉइंट है जो आपका पुरानी तकनीक है, ओल्ड टेक्नोलॉजी पे आप समझिए 7 साल 8 साल हो गया, 10 साल हो गया तो टेक्नोलॉजी जो है एडवांस हो जाता है। तो ऐसे में जो है हम लोग को नया टेक्नोलॉजी वाला जो है लेना पड़ेगा गीजर। देखिए, आजकल जो है 5 स्टार रेटेड गीजर बिजली बचाने वाली नई तकनीक से लैस होते हैं। जैसे कई तरीके का होता है, ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल होता है, थर्मोस्टेट इफिशियंसी होता है, स्मार्ट हीटिंग सिस्टम होता है। चूँकि ये सब होने के कारण जो है पुराने में ये सब नहीं होगा। क्या होगा, आपका जो है जो नया नया टेक्नोलॉजी आता है तो उसमें जो है मेन फोकस होता है कि उसको बिजली कैसे बचाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है आपका, लेकिन पुराने गीजर में यह तकनीक नहीं होता है। सही बात है। इस वजह से अधिक समय तक चालू रहने पर गीजर जो है आपका लगातार बिजली खाता है। तो ये पॉइंट है जो आपका बिजली बढ़ाता है। समाधान क्या, सोल्यूशन भी, अगर आपका गीजर 10 साल पुराना है तो नया 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंट गीजर आपको लेना ही जो है बेहतर विकल्प होता है। अब यहाँ पर जो है फोर्थ पॉइंट है, थर्मोस्टेट का ख़राब हो जाना। थर्मोस्टेट एक छोटी सेंसर होता है जो गीजर के अंदर तापमान को जो है कंट्रोल करता है। अगर यह ख़राब हो जाए तो क्या होगा, गीजर जो है ज़्यादा समय तक चालू रहेगा। सही बात है। पानी जो है ज़्यादा गर्म हो जाएगा और बिजली की बर्बादी होगी। तो जो है आपका सपोज कीजिए ज़्यादा समय तक चालू रहता है तो ज़्यादा बिजली लेगा, हो सकता है कि आपका जो है
ज़्यादा पानी गर्म हो जाए, इसकी वजह से आपका त्वचा पर भी जो है इफेक्ट पड़े, बालों पर इफेक्ट करे। इसीलिए जो है आपका फाइनली क्या होगा, घुमा फिरा के बिजली का बर्बादी हो जाए, बिजली बिल आपको अधिक आएगा। तो सॉल्यूशन क्या है, किसी भी इलेक्ट्रीशियन या सर्विस सेंटर से थर्मोस्टेट को आपको चेक कराना पड़ेगा कि वो सही से वर्क करता है या नहीं करता है। अब यहाँ पे जो है 5th पॉइंट है आपका, वो है आपका लीकेज की समस्या, कि कहीं वाटर लीकेज तो नहीं हो रहा। देखिए कई पुराने गीजर में टैंक से हल्का सा पानी रिसने लगता है। यह लीकेज भले छोटा लगे पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। क्या होता है समझते हैं, हीटिंग प्रक्रिया बार बार जो है शुरू होता है, यानी पानी जो है ठंडा हो जाएगा तो बार बार हीट करना शुरू होगा। गीजर ज़्यादा समय तक ऑन रखना पड़ेगा, इसके वजह से क्या होगा, फाइनली आपका जो है बिजली बिल इंक्रीज कर जाएगा। सोल्यूशन क्या है आपका, यहाँ पे लीकेज दिखे तो तुरंत गीजर रिपेयर करवाए या नया टैंक बदलवाए। तो आपको जो है कहीं पे लीकेज दिखता है तो जो है तुरंत आपको उसको ठीक कराना पड़ेगा, तभी आपका जो है बिजली बिल में कमी आएगा। उसके बाद है नियमित मेंटेनेंस की कमी। अक्सर लोग गीजर को सालों तक चलाते हैं बिना मेंटेनेंस के, इससे अंदर जंग, स्केलिंग और वायरिंग की समस्या बढ़ जाती है। तो समाधान यहाँ पर देखिए, हर साल सर्दियों से पहले गीजर को जो है सर्विसिंग कराए, टैंक, पाइप या वायरिंग को जो है आपको अच्छे से चेक करना पड़ेगा, क्या है सही है कि नहीं। पुराना हिस्सों को समय पर बजाय, मान लीजिए बहुत पुराना हो गया, जंग लग गया, इस तरह का कुछ कोई ऐसा इशू है तो आपको उसको चेंज करेंगे तो ही आपको इसका इफेक्ट पड़ेगा। अब यहाँ पर है वोल्टेज फ्लक्चुएशन और पुरानी वायरिंग, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपके घर में वोल्टेज उतार चढ़ाव होता है तो, या पुरानी वायरिंग है तो गीजर को स्थिर बिजली नहीं मिलती है। ऐसे में हीटिंग में ज़्यादा समय लगता है और बिजली खपत बढ़ जाती है। तो ये भी आपको चेक करना पड़ेगा, वायरिंग आपका कैसा है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन तो नहीं होता। समाधान क्या है, जो है आप वोल्टेज स्टेबलाइजर का यूज कर सकते हैं, पुरानी वायरिंग को जो है आप ठीक करा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है जो सबसे महत्वपूर्ण है, गलत टेम्परेचर सेटिंग, इसके वजह से भी जो है बहुत सारा समस्या उत्पन्न होता है। देखिए कई लोग गीजर को 70 डिग्री या 80 डिग्री सेल्सियस पर सेट करके रखते हैं। इतना अधिक तापमान रोजमर्रा के उपयोग के लिए जरूरी नहीं होता है। इससे न केवल बिजली का खर्च बढ़ता है बल्कि सुरक्षा के लिए भी जो है बहुत खतरा होता है। तो कहा जाता है कि जो है आपका जो आइडियल टेम्परेचर जो माना गया है वो है 50 डिग्री सेल्सियस से लेके 55 डिग्री सेल्सियस के बीच में रेंज करेगा। तो ये आपका बहुत अच्छा टेम्परेचर माना गया है, जिससे आपका जो है पानी जो है नॉर्मल गर्म रहेगा, बिजली बचत भी होगा और आपका जो है कूलिंग जो ठंड गर्मी जो है पानी जो है नॉर्मल रहता है, त्वचा पे कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं नई तकनीक वाले गीजर की तुलना करना है। तो यहाँ पे जो है आप देख लेते हैं तुलना का जो पॉइंट है, हीटिंग टाइम है, पुराना गीजर नया गीजर। देखिए तो फर्स्ट है आपका हीटिंग टाइम, पुराना गीजर में ज़्यादा लगेगा, 5 स्टार में जो है कम लगेगा। सेकेंड पॉइंट है आपका पावर कंजम्पशन, पुराना गीजर में अधिक लेगा, नया वाले में कम लेगा क्योंकि वो आपका एडवांस पे है। थर्ड पॉइंट है इंसुलेशन, कमज़ोर हो जाएगा, मजबूत रहेगा। थर्मोस्टेट कंट्रोल जो है आपका यहाँ पे साधारण रहेगा, यहाँ पे स्मार्ट रहता है। बिजली बिल जो है आपका यहाँ पे ज़्यादा आएगा, ऐसे केस में 20 से 30% तक जो है आपका रिड्यूज होता है। अगर हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपका कम सेफ्टी है, ये आपका बेहतर सेफ्टी है। यानी अगर आपका गीजर बहुत पुराना है तो नया लेने से हर महीने आप लगभग 200 से 300 रुपये तक बिजली बिल बचा सकते हैं। अब यहाँ पर जो है आपका कब जो है आपको नया गीजर लेना चाहिए। देखिए अगर आपके गीजर में ये लक्षण दिखाई दे तो समझिए आपको नया लेने का समय जो है आ गया है। पहला है पानी गर्म होने में बहुत समय लगता है, सही बात है। इसका मतलब है गीजर जो है उसका इंसुलेशन सही से वर्क नहीं कर रहा है, हीटिंग कॉइल जो है आपका सही से वर्क नहीं कर रहा है, लीकेज का भी समस्या उत्पन्न हो सकता है। सेकेंड पॉइंट है बिजली बिल अचानक से बढ़ जाएगा। सेम पॉइंट है गीजर से आवाज़ या बदबू आने लगे और पानी में जंग या धातु की गंध आने लगे तो आपको नया गीजर के लिए सोचना चाहिए। कंक्लूजन यहाँ पर देख लीजिए आप क्या है, जो फाइनल निष्कर्ष है, पुराना गीजर ज़्यादा बिजली इसीलिए खाता है कि उसके अंदर जो है कार्य क्षमता जो है उसका घट जाता है। कार्य क्षमता में क्या सब आ जाता है कि आपका जो अच्छे से वो हीट नहीं करेगा, बिजली बिल ज़्यादा खर्च करने लगेगा, हो सकता है कहीं लीकेज हो, तो ये सब समस्या उत्पन्न होता है। तो समझिए उसका जो है इफिशियंसी घट गया, हीटिंग एलिमेंट कमज़ोर हो जाता है,
इंसुलेशन ख़राब हो जाती है, थर्मोस्टेट गलत काम करता है और आपका तकनीक जो है पुरानी हो जाती है। तो ये सब इशू हो सकता है। अगर आप समय समय पर गीजर की सफाई और सर्विसिंग करवाते हैं तो उसकी इफिशियंसी बढ़ती है, बिजली खपत जो है आपका घटता है। साथ ही अगर आपका गीजर 8 से 10 साल पुराना है तो एनर्जी इफिशियंट गीजर आपको लेना पड़ेगा, यानी 5 स्टार गीजर जो है आपको लेना पड़ेगा। तो ये सब जो है पॉइंट था, अगर आप उसको रखेंगे ध्यान में तो आपका गीजर जो है अच्छे से वर्क करेगा। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, घंटी का बटन दबा दें और आपका ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।